दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कोचर्स के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 30वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है सिडनी सिक्सर्स की टीम जो कि शुरू में तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन पिछला कुछ मैचेस इनका खराब गया है। और बिल्कुल उसी तरह पर्थ स्कोचर्स की बात करें तो ये दोस्तों इस सीजन एक मैच जीत रहे हैं तो एक मैच हार रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में खास करके ये जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं इस मैच में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना है। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों ये 11 जनवरी को सुबह में 11:15 पर खेला जाएगा। और ये दोस्तों 11 जनवरी का पहला मुकाबला है, एक फिर दोपहर में भी होगा। अब ग्राउंड की बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में ये मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल बिग बैश लीग के इतिहास में 62 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 30 बार और दोस्तों चेस करने वाली टीम 31 बार जीती है और एक मुकाबला टाई हुआ है। और रिसेंट में हमें यह देखने को मिल रहा है इस सीजन जो भी टीम यहाँ पर चेस कर रही है वो जीत रही है। एवरेज स्कोर 158 का है, हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स का 213 रन का है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न स्टार का है 61 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 18 बार, 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर 9 बार स्कोर किया है। और एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मैच में भी आपको 150-60 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। और ये है दोस्तों ग्राउंड का पिच देख ही सकते हैं कि बहुत बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीजन के इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं उसके बारे में। तो अभी तक दोस्तों इस बिग बैश लीग के सीजन में केवल 2 मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर। और जो पिछला मुकाबला हुआ वो कुछ हफ्ते पहले खेला गया, जिसमें मेलबर्न स्टार की टीम यहां पर 194 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को सिडनी सिक्सर्स की टीम 198 रन कर चेस कर ली, 198 रन बनाकर और 8 विकेट से जीत गई। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बैट्समैन को कितना मदद मिल रहा है, क्योंकि 194 रन का भी टारगेट चेस करना बहुत ही मायने रखता है। और जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इसी सीजन जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स 169 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को भी सिडनी सिक्सर्स चेस कर ली और 5 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। तो अभी तक इस सीजन केवल 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों मुकाबले चेस करते हुए सिडनी सिक्सर्स ही जीती है। इसका मतलब साफ है कि सिडनी सिक्सर्स अपने होम ग्राउंड पर तो अच्छा परफॉर्मेंस करती ही है और साथ ही में दोनों मुकाबले दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच होने के बावजूद हाई स्कोरिंग टारगेट भी चेस हो जा रहा है। और 2 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 17 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 6 विकेट, जो कि दर्शाता है कि फास्ट बॉलर को इस ग्राउंड पर मदद मिल रही है। जिसमें से फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो अभी तक फास्ट बॉलर 12 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 4 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। ज्यादातर विकेट दोस्तों फर्स्ट इनिंग में गिर रही है, क्योंकि सेकंड इनिंग में देख ही सकते हैं कि आसानी से टीम टारगेट को चेस कर ले रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता दोस्तों, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। स्टीवन स्मिथ दोस्तों वापसी कर चुके हैं और इस मुकाबले में आपको स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और जॉस फिलिपी के साथ पहले जेम्स वाइन्स ओपनिंग करते थे, लेकिन इस मैच में जेम्स वाइन्स अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर स्टीवन स्मिथ वापसी किए हैं। बाकी जॉस फिलिपी तो ओपनिंग करेंगे ही। फिर तीसरे नंबर पर कुट्रिस पैटरसन आएंगे, फिर एम हेंड्रिक्स, फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, फिर 7वें नंबर पर हैडन केर आएंगे, फिर बेन रॉइस। फिर यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जाफर चौहान को मौका मिलेगा और एक और जो बॉलर है मैं नाम भूल रहा हूँ, एकला हुसैन शायद नाम है, वो दोस्तों अवेलेबल है तो उनकी जगह पर ये खेलेंगे। और फिर टॉड मर्फी और सीन अबोट। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये रहने वाली है। 2 बदलाव होगा स्टीवन स्मिथ और जोफ्रा चौहान का। बाकी पावर प्ले में यहाँ पर सीन अबोट और टॉड मर्फी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में हेडन केयर और बेन रॉइस। ये तो हो गई सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कोचर्स की तरफ से। तो इधर से भी जो बड़ी न्यूज आ रही है कि मिचेल मार्श आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखेंगे और फिर से दोस्तों मैथ्यू हरस्ट ओपनिंग करेंगे फिन एलन के साथ, जो कि वापसी करेंगे। फिर आरोन हार्डी, कूपर कॉनली आएंगे तीसरे चौथे नंबर पर, फिर आस्टन टर्नर, रिक हॉब्सन, अस्टन अगार, फिर जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जसन फेंड्रॉफ और लेंस मॉरिस। तो बाकी जो प्लेइंग 11 है सेम रहने वाली है। एंड्रू टाई आपको फिर से वापसी करते हुए दिखेंगे और मैथ्यू हरस्ट।
पावर प्ले में दोस्तों इधर से जेसन बेंड्रॉफ और जाय रिचर्डसन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जेसन बेंड्रॉफ और जाय रिचर्डसन, क्योंकि यही दोनों इनके मेन बॉलर हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो जॉस फिलिपी की बात करें तो शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है। देखा जाए तो शुरू में इन्होंने 5 रन, 23 रन, 42 रन, 66 रन की पारी खेली है। तो लगातार 3 मैच में बीच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन पिछले 2 मैच से लड़खड़ा गए हैं। 8 रन पिछले मैच में और उससे पहले 6 रन, लेकिन अभी तक अच्छे फॉर्म में है, तो विकेट कीपर से सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टीवन स्मिथ के बारे में। तो स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है। 88 रन, 56 रन, 57 रन, 42 रन और 46 रन। तो ये दोस्तों बहुत ही पुराने खिलाड़ी है बिग बैश के, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। और अभी इनको उतना लोगों ने लिया नहीं है, तो आपको अपनी टीम में रखना है। ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन है, रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही तगड़ा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुटरी पीटरसन के बारे में। तो पिछले मैच में 18 रन की पारी खेले, उससे पहले 9 रन और 32 रन। 3 मैच अभी तक खेले हैं, 3 मैच में इनका उतना भी अच्छा स्कोर नहीं है और नहीं खराब है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो डिसेंट है, 15-20 रन के आसपास हर मुकाबले में स्कोर किए हैं। तो आपको कुटरी पीटरसन को इग्नोर कर देना है, क्योंकि इनसे भी बेहतर आपके पास ऑप्शन है। तो आपको टॉप ऑर्डर से दोनों ओपनर्स पर फोकस करना है, जॉस फिलिपी के ऊपर और स्टीवन स्मिथ के ऊपर। तो दोस्तों ये दोनों इस मुकाबले के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों कप्तान साहब की बात करें, एम हेनरिक्स, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और ये दोस्तों अभी तक बॉलिंग भी बहुत ही कम कराए हैं। पिछले मैच में देखा जाए तो 13 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 22 रन, 29 रन, 11 रन, 17 रन और पहले मैच जब खेले थे तो 53 रन की पारी खेले थे। तो शुरू में थोड़े से अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे और बिग बैश से पहले भी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन अभी रिसेंट में थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। तो इनके ऊपर अभी आपको थोड़ा कम फोकस करना है, सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जॉर्डन सिल्क के बारे में, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने। पिछले मैच में मात्र 1 रन बनाने पाए थे और उससे पहले 20 रन, 34 रन, 36 रन की 3 मैच में बेहतर पारी खेले थे। और शुरू में भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में नहीं थे, बिग बैश से पहले भी रिकॉर्ड इनका केवल 1 मैच में अच्छा था, 67 रन। तो जॉर्डन सिल्क भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करके देखिएगा तो बैटिंग लाइनअप में कुछ बैट्समैन हैं वही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे बैट्समैन 10 रन, 15 रन, 20 रन के आसपास ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोनों टीम्स में बेहतरीन बॉलर्स और ऑलराउंडर्स जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जो टॉप के 5 खिलाड़ी हैं, इनमें से आपको जॉस फिलिपी और स्टीवन स्मिथ पर ज्यादा फोकस करना है, बाकी सारे खिलाड़ी थोड़े से रिस्की रहेंगे। अब ऑलराउंडर में बात करें तो जैक एडवर्ड्स हैं ऑलराउंडर में, राइट हैंडेड बैट्समैन है, तेज गेंदबाज है और इनको हर मुकाबले में विकेट मिल रहा है। पिछले दोनों मुकाबले में एक विकेट मिला, बैटिंग से परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा नहीं है। एक मैच में 28 रन और 37 रन की पारी खेले थे, लेकिन इनको विकेट दोस्तों हर मुकाबले में मिल रहा है और हर मुकाबले में 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ रहेंगे। हेडन केयर की बात करें तो हेडन केयर का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले मैच में 21 रन 1 विकेट और उससे पहले 2 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 5 रन 2 विकेट। तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और अच्छी बात यह है कि दोनों ऑलराउंडर्स को बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, भले ही परफॉर्मेंस ना कर रहे हो, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं और विकेट दोस्तों हर मुकाबले में लेते जा रहे हैं। बेन रॉयस की बात करें तो ये दोस्तों बॉलर हैं, लेकिन बैटिंग भी कर लेते हैं। पिछले दोनों मैच में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उससे पहले 4 विकेट 2 विकेट ले चुके हैं। शुरू में जब आए थे तो 14 रन 2 विकेट और 20 रन 2 विकेट की पारी खेले थे। तो शुरू के 4 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा था, 5 मैचेस में, लेकिन पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन फिर भी सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी जाफर चौहान की बात करें तो स्पिन गेंदबाज है, परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही बेहतर है। रिसेंट में देखिएगा तो 5 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट लिए हैं, लेकिन अभी नए बॉलर हैं तो इनके ऊपर आप लोग थोड़ा कम भरोसा करिएगा। रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर ग्रैंड लीग में ट्रम्प ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी उससे पहले भी परफॉर्मेंस ठीक ही है। अब टॉड मर्फी की बात करें तो पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले लगातार 2 मैच में 2-2 विकेट लिए थे। शुरू में भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। सीन एबोट की बात करें तो शुरू से ही परफॉर्मेंस बेहतर है और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सीन एबोट ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे और बिल्कुल वैसा हुआ। पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया है। तो बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो आपको 2 बॉलर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक बेन रॉयस के ऊपर और दूसरा सीन एबोट के ऊपर। ये दोनों बॉलर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे और टॉप ऑर्डर से जॉस फिलिपी के ऊपर फोकस करना है, स्टीवन स्मिथ के ऊपर, और बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से आपको जैक एडवर्ड्स और हेडन केर, ये जो 6 खिलाड़ी हैं, यही 6 खिलाड़ी शुरू से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ियों का थोड़े से परफॉर्मेंस डाउन है, तो उन पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एल साव शुरू से ही बेंच पर बैठे आ रहे हैं, लेकिन खेल नहीं रहे हैं, तो इस मुकाबले में भी खेलने का चांसेस कम है।
मिचेल पेरी बेंच पर बैठे हैं, तो इनका भी रिसेंट फॉर्म तगड़ा है लेकिन अभी तक खेले नहीं है। और जोएल डेविस ये भी दोस्तों बेंच पर बैठे हैं, तो ये खेल सकते हैं। जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं ये स्क्वाड में है, खेल सकते हैं। बाकी जो नीचे के खिलाड़ी हैं जैसे जेम्स वाइन्स हो गए, इकला हुसैन हो गए, जैक्सन बर्ड हो गए, ये सारे खिलाड़ी इस मैच के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो आप लोग इन सारे खिलाड़ियों पर फोकस नहीं करना है। और वैसे भी ये सारे खिलाड़ी अभी स्क्वाड में भी नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो जॉस फिलिपी की बात करें तो पर्थ स्कोचर्स के खिलाफ 32 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 33 का है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। स्टीवन स्मिथ का 38 का एवरेज है पर्थ स्कोचर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 56 का है। तो स्टीवन स्मिथ और जॉस फिलिपी दोनों ट्रम्प ऑप्शन है, तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। कुड्रिस पेटरसन की बात करें तो 11 का एवरेज है मात्र और ग्राउंड पर भी 23 का है, तो थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो सेफ ऑप्शन नहीं है। एम हेनरिक्स का 26 का एवरेज है और ग्राउंड पर 26 का है, 7 विकेट मिला है, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप लोग इनको केवल ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। जॉर्डन सिल्क भी ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही दोस्तों हेड टू हेड में 29 का एवरेज है, ग्राउंड पर दोस्तों 34 का एवरेज है, लेकिन अभी रिसेंट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है और बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो 13 का एवरेज है और ग्राउंड पर 15 का एवरेज है, लेकिन 4 विकेट भी मिला है, तो जैक एडवर्ड्स अभी हर मुकाबले में विकेट लेते आ रहे हैं, तो ठीक रहेंगे। हेडन केयर की बात करें तो 15 का एवरेज है, लेकिन 9 मुकाबले में 11 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 17 मैच में 18 विकेट है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो हेडन केयर के ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी बेन रॉयस तो है ही सेफ ऑप्शन, 16 मैच में 21 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 10 मैच में 14 विकेट। बाकी दोस्तों टॉड मर्फी की बात करें तो 2 मैच में 1 विकेट है, ग्राउंड पर 9 मैच में 6 विकेट। और सीन अबाउट की बात करें तो 22 मैच में 26 विकेट और ग्राउंड पर 43 मैच में 75 विकेट, तो पुराने खिलाड़ी हैं। और इस ग्राउंड पर दोस्तों सिडनी सिक्सर्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, क्योंकि लगातार 2 मैच जीती भी है और ये इनका होम ग्राउंड है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों पर्थ स्कोचर्स की तरफ से आपको फिन एलन के साथ मैथ्यू हर्स्ट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि पहले करते थे, और बीच में दोस्तों आए थे मिचेल मार्श, लेकिन अभी उनको रेस्ट दिया गया है, तो आपको वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे, तो आपको नहीं लेना है। तो फिन एलन परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, 50 रन, 68 रन और 19 रन, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। शुरू में परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन अभी रिसेंट में अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। बिग बैश से पहले 101 रन 77 रन की शानदार पारी खेले थे, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं अगर चलेंगे तो बहुत ही लंबा चलते हैं, नहीं तो फ्लॉप भी हो जाते हैं, जो कि आपको इनका परफॉर्मेंस दिख भी रहा होगा। मैथ्यू हर्स्ट की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। पिछले मैच में जब खेले थे तो 23 रन और उससे पहले 28 रन की एक मैच में पारी खेले थे, लेकिन अभी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, 2 से 4%, लेकिन जब टॉस के बाद प्लेइंग 11 पता चलेगी तब इनको 20-25% लोग ले लेंगे। तो मैथ्यू हर्स्ट इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर ग्रैंड लीग में फोकस करना है, टीम बनाते समय स्मॉल लीग के लिए रिस्की रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ट्रम्प ऑप्शन खिलाड़ी, जिनका नाम है आरोन हार्डी। आरोन हार्डी दोस्तों हालांकि ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और पिछले मैच में 34 रन की पारी खेले, उससे पहले 10 रन, 2 रन, 24 रन और 28 रन, 3 विकेट। बिग बैश से पहले 20 रन और 11 रन, 2 विकेट और 1 विकेट। तो बिग बैश से पहले सारे मुकाबले में ये बॉलिंग करा रहे थे और इनको विकेट भी मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और बैटिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको 20-25% ही लोग लिए हैं, तो ये भी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद कूपर कॉनली की बात करें तो मैक्सिमम लोग पिछले मैच में 50% लोग इनको कैप्टन किए थे, लेकिन पिछले मैच में ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए, ना ही बॉलिंग से विकेट मिला ना ही बैटिंग से रन बना, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में फिर सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि भले ही एक मैच में परफॉर्मेंस इनका खराब रहा है, लेकिन उससे पहले 43 रन 1 विकेट, 48 रन, 33 रन, 66 रन 1 विकेट और 14 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इनमें से फिन एलन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे और कूपर कॉनली सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी मैथ्यू हर्स्ट और आरोन हार्डी थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आपको उनके ऊपर कम फोकस करना है। आस्टन टर्नर की बात करें तो ये भी रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि पिछले दोनों मैच में फ्लॉप परफॉर्मेंस है। एक मैच में अच्छा खेले थे, फिर उससे पहले अच्छा खेले थे, फिर फ्लॉप हो जाते हैं। शुरू में आए थे तो अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि शुरू में इनको बैटिंग करने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप लोग इनको इग्नोर करिएगा। निक हॉब्सन की बात करें तो निक हॉब्सन ऐसे खिलाड़ी हैं अगर इनको मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पिछले मैच में 27 रन, 1 रन, 47 रन, 21 रन की पारी खेले थे, देख ही सकते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 20-25 रन के आसपास ज्यादातर स्कोर करते हैं, तो अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय रखिएगा।
बाकी उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से ऑस्टन नागर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले, भले ही बॉलिंग से विकेट ना मिला हो, लेकिन उससे पहले 1 विकेट 3 रन 1 विकेट, फिर दोस्तों 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो शुरू से तो ऑस्टन नागर का परफॉर्मेंस खराब ही रहा है, लेकिन एक मैच बैठने के बाद फिर वापसी किए हैं, तो 51 रन की पारी खेले हैं, तो हो सकता है इस मुकाबले में सेफ हो जाए, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी जाय रिचर्डसन सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि जाय रिचर्डसन पिछले मैच में 2 विकेट मिला, उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट ले चुके हैं। एंड्रू टाई की बात करें तो इनका ही परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, जेसन बेंड्रॉफ का भी बेहतर है और लेंस मॉरिस का भी बेहतर है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दोनों टीम्स में ज्यादातर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करना है। और बॉलिंग में देखिएगा तो चारों बॉलर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कौन से बॉलर को कब लेना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में अपडेट करूंगा टॉस के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेंस मॉरिस भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, जेसन बेंड्रॉफ भी 2 विकेट, एंड्रू टाई को 1 विकेट और जाय रिचर्डसन को भी 2 विकेट मिली है। तो बॉलर में सारे बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको बॉलर्स पर ही फोकस करते हुए टीम बनानी है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो सैम फैनिंग बेंच पर बैठे हैं, मैथ्यू सोर बेंच पर बैठे हैं और यहाँ पर एम बेयर्डमैन बेंच पर बैठे हैं। तीनों में से कोई भी खेल सकता है। बाकी मिचेल मार्श हो गए, एम केली हो गई, कीटोन जेनिंग्स हो गए, यहाँ पर बी जैक्सन हो गए और जॉस इंग्लिश हो गए। ये सारे खिलाड़ी इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, तो इन सारे खिलाड़ियों पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों आरन हार्डी की बात करें तो दोस्तों देखा जाता है 28 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 13 का है, तो उतना कुछ खास नहीं है। कूपर कोहली एक ही मैच खेले हैं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, 37 का एवरेज है। ऑस्टन टर्नर की बात करें तो 32 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 15 का है। तो ये पर्थ स्कोचर्स का होम ग्राउंड नहीं है, इसलिए ज्यादातर पर्थ स्कोचर्स के खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर कम कम मैच ही खेले हैं। बाकी निक हॉब्सन की बात करें तो 21 का एवरेज है, ग्राउंड पर 27 का है। ऑस्टन अगर की बात करें तो 10 का है, लेकिन 14 मैच में 7 विकेट मिला है, ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है। बॉलिंग से जाय रिचर्डसन बॉयस्ट हैं, 14 मुकाबले में 21 विकेट, एंड्रू टाई 22 मैच में 32 विकेट, जेसन बेंड्रॉफ 16 मैच में 24 और लेंस मॉरिस 6 मैच में 3 विकेट। और ग्राउंड पर भी देखिएगा तो ठीक ही ठाक है। तो आपको बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है, सारे बॉलर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दोस्तों सिडनी सिक्सर्स का शुरू में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, शुरू में लगातार ये 4 मैचेस जीते थे, लेकिन उससे पहले ये दोस्तों अभी रिसेंट में हार चुके हैं। तो रिसेंट में 3 मैच में 2 मैच हार चुके हैं, 1 मैच नो रिजल्ट है, और उसी तरह दोस्तों ये भी पिछला दोनों मैच हार कर आ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर तो होने वाली है, लेकिन अगर आप लोग हेड टू हेड देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच 28 मैच हुआ है। सिडनी सिक्सर्स 11 बार जीती है और दोस्तों यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स 17 बार। तो यहाँ पर गलती से मैंने सिक्सर लिख दिया है, यहाँ पर दोस्तों एससीओ रहेगा, तो पर्थ स्कोचर्स यहाँ पर 17 बार जीती है। तो इस मैच में कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन जो फेवरेट टीम रहेगी वो सिडनी सिक्सर्स रहेगी, क्योंकि दोस्तों स्टीवन स्मिथ वापसी की है और ये इनका होम ग्राउंड है, और पिछला दोनों मुकाबला ये अपने होम ग्राउंड पर जीती है इस सीजन। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों से गिवअवे का सवाल पूछ लेता हूं। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो में बताना है कि कूपर कोहली इस मुकाबले में कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, और अगर आपका सही जवाब रहता है तो फिर आपको प्राइज दिया जाएगा। और रिसेंट मैचेस में कोई भी विनर नहीं निकल रहा है, इसीलिए मैं गिवअवे का विनर्स भी अनाउंस नहीं करने पा रहा हूं। तो आप सभी को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना है कि कूपर कोहली कितने पॉइंट्स देंगे, और अगर आपका सही जवाब रहता है तब दोस्तों आपको प्राइज दिया जाएगा, और विनर दोस्तों टेलीग्राम पर अनाउंस होगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को फटाफट से जुड़ जाना है। पहले टीम की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, और यहाँ पर टीम बनाने में मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने दोनों टीम्स में स्टीवन स्मिथ को इग्नोर करते हुए टीम बनाई है। तो आप सभी को स्टीवन स्मिथ को लेना है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कौन से खिलाड़ी की जगह पर। तो सबसे पहले पहली टीम की बात करें तो यहाँ पर मैं फिन एलन और जॉस फिलिप को रखा हूं। तो ये दोनों तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आपकी टीम में रहने चाहिए, क्योंकि फिन एलन भी अभी रिसेंट में अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। जॉस फिलिप अभी रिसेंट के 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन शुरू से अच्छे फॉर्म में है। बाकी मैंने यहाँ पर जेम्स वाइन्स को रखा है, जेम्स वाइन्स की जगह पर आपको यहाँ पर स्टीवन स्मिथ को रखना है। तो यहाँ पर मैंने गलती से जेम्स वाइन्स को रख लिया है, हालांकि जेम्स वाइन्स इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। यहाँ पर मैं टीम जब बना रहा था तो उस टाइम अपडेट नहीं मैंने चेक किया था। तो यहाँ पर आप सभी को स्टीवन स्मिथ को रखना है दोस्तों अपनी टीम में जेम्स वाइन्स की जगह पर। यहाँ पर मैं गलती से जेम्स वाइन्स को रख लिया हूँ। तो ये दोस्तों उतना भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि केवल एक खिलाड़ी को ही आपको यहाँ पर चेंज करना है। बाकी ऑलराउंडर मैंने यहाँ पर हेडन केयर को लिया है, जैक एडवर्ड्स को मैं ले रहा हूँ, कूपर कोहली को, और बाकी मैंने बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनाया है।
यहाँ पर मैं जाय रिचर्डसन को रख रहा हूँ, जेसन बेंड्रॉफ को, बेन रॉयस को, और इधर से मैं लेंस मॉरिस और सीनेबोट को लिया हूँ। ये हो गई दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। और स्मॉल लीग वो होती है जिसमें केवल 2-3 मेंबर्स होते हैं, और ग्रैंड लीग वो होती है जिसमें 10,000, 1 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ मेंबर्स होते हैं। तो आप सभी को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये रहेगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने कूपर कॉनली और बेन रॉयस को रखा है, जो कि हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जेम्स वाइन्स इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, तो इनकी जगह पर आपको स्टीवन स्मिथ को रख लेना है। दोनों एक ही टीम में है, तो यहां पर मैं गलती से जेम्स वाइन्स को रखा हूं। बाकी दोस्तों यहाँ पर दूसरी टीम की बात कर लेते हैं, ये भी ग्रैंड लीग की टीम है। तो यहाँ पर मैं जॉस फिलिपी को कैप्टन किया हूं, क्योंकि जॉस फिलिपी शुरू में दोस्तों अच्छे खिलाड़ी थे, मतलब अच्छे फॉर्म में थे, और जॉस फिलिपी ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और आप सभी को ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क लेकर टीम बनाना है। बाकी मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन जेसन बेंड्रॉफ को किया है। इस टीम में भी मैं बॉलर्स पर ज्यादा फोकस किया हूँ। लेंस मॉरिस, सीनेबोट और जाय रिचर्डसन को मैं रखा हूँ। बाकी यहाँ पर बेन रॉयस, और इधर से कूपर कॉनली, हडन केर और स्टेन एगार, यहाँ पर आरोन हार्डी, और यहाँ पर मैं जेम्स वाइन्स को लिया हूँ, लेकिन इनकी जगह पर आप सभी को स्टीवन स्मिथ को रख लेना है। तो यहाँ पर ये हो गई दोस्तों स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में मैंने रिस्क नहीं लिया है, केवल मैं कैप्टन के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी जेसन बेंड्रॉफ तो अच्छे फॉर्म में है ही। तो ये हो गया स्मॉल लीग की टीम, ये हो गया ग्रैंड लीग की टीम। और स्टीवन स्मिथ को आप सभी को रख लेना है जेम्स वाइन्स की जगह पर, क्योंकि जेम्स वाइन्स नहीं खेलने वाले हैं। तो आप सभी को गौर करना है, क्योंकि कुछ लोग सेम टीम के साथ ज्वाइन कर देते हैं, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि भाई जेम्स वाइन्स तो खेले ही नहीं। तो आप सभी को गौर करके टीम बनानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।